उप मुख्यमंत्री और खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि युवा अपने लिए दिशा और मंजिल तय करें, सीमाओं में न बंधे। सफलता बुलंद हौसलों वालों को मिलती है। 29 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव में विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के 953 छात्र छात्राएं नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में प्रतिभा दिखा रहे हैं। साव ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ से पढ़े कई लोग देश विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि जीत हार की चिंता न करें, भागीदारी से सीखना ही असली सफलता है। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना और बहुत ही ख्याति लब्ध पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। 5 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें 943 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, हमारे युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में इन युवाओं का प्रभावी भूमिका होने वाली है। इस आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजनांदगांव जिले में ईडी की टीम ने सुबह शहर के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। रायपुर से आई लगभग 10 गाड़ियों की टीम ने सुबह 5:30 बजे से कार्रवाई शुरू की। ईडी ने राधाकृष्ण अग्रवाल, यश और रोमिल नाहटा और मनीष भंसाली के घरों में दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि छापे खनन कारोबार, सप्लायर और ब्रोकर से जुड़े मामले में पड़े हैं। हालांकि कार्रवाई किस केस से जुड़ी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दुर्ग जिले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने सुबह मेगा गंगा ग्रुप के संचालक मनीष पारक के ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। मनीष पारक पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उनके इमेज डायग्नोसिस सेंटर में एक डॉक्टर पर गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। छापे से कारोबारियों और सप्लायरों में हड़कंप है। डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है और जारी रहेगी। ऐसी कार्रवाई से प्रदेश की संपदा लूटने वालों में डर पैदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का जीरो टॉलरेंस रुख प्रभावी साबित हो रहा है। ये सतत प्रक्रिया है और निश्चित रूप से लगातार चलते रहना चाहिए। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जब निरंतर होंगी तो ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसे जनता का पैसा लूटने वाले, देश की संपदा को, राज्य की संपदा को लूटने वाले लोगों को एक डर रहेगा, कानून का भय रहेगा। और ऐसी कार्रवाइयों से जो हमारा जीरो टॉलरेंस की जो हम सरकार की कल्पना कर रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, तो वो कारगर साबित होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार गोलीबारी, लूट, हत्या, चाकूबाजी और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजधानी में 3 दिन में 45 चाकूबाजी की घटनाएं हुई और गृह मंत्री का जिला अपराध की राजधानी बन गया है। बैस ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि बीएलओ को हर घर पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए और मतदाता से लिखित पुष्टि लेनी चाहिए। आयोग का लक्ष्य नाम जोड़ना होना चाहिए, काटना नहीं। साथ ही बैस ने अमेरी गांव में 150 से अधिक गायों की मौत पर कहा कि भाजपा सरकार के दावे खोखले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गौशालाओं में लापरवाही से अब तक 2500 से ज्यादा गायों की मौत और 5 लाख गायों की तस्करी हो चुकी है। जिस तरह से प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, ये पूरे प्रदेश की आम जनता के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी थर-थर कांपना चाहिए और दूसरी तरफ आज तक किसी अपराधी का थर-थर कांपते हुए सरकार के पास कोई आंकड़े है क्या? और कल की बात करें तो बिलासपुर के मुंगेली में 3 लोगों ने खुलेआम
10 राउंड गोलियां चलाया जाता है और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। उसी तरह से राजधानी में कई गोलीबारियां अभी तक इस 2 साल की सरकार में हो चुकी है। और साथ ही महासमुंद में ही कल की बात, भीड़ ने एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही प्रदेश के हर शहर में लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार हर दिन घटनाएं घट रही है। और गृह मंत्री का जिला तो पूरा अपराध का गढ़ बन चुका है। और प्रदेश की राजधानी, जहां पूरे मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्री, पूरे अधिकारी रहते हैं, उसके बावजूद भी राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह से कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के मामले में आप देखेंगे कि दीपावली के दिन के आसपास लगातार 3 दिनों में 45 से अधिक चाकूबाजी की घटनाएं हुई है। इस तरह से प्रदेश में हर वर्ग, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं भय और डर का वातावरण है। मतलब इस सरकार में सुशासन नहीं, बल्कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में जंगल राज चल रहा है। और चुनाव आयोग ने कल 12 राज्य सहित केंद्र शासित राज्यों में SIR करने का घोषणा किया है। लेकिन हमारा सवाल है कि SIR के माध्यम से अगर चुनाव आयोग काम करेगी, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करेगी, तो पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदारी होनी चाहिए। पारदर्शी इसलिए होनी चाहिए कि BLO जो चुनाव आयोग के एजेंट होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो बूथ में जाकर प्रत्येक मतदाताओं का नामों को जोड़ना और काटने का काम वो करते हैं कि कौन सा मतदाता मर चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है, या कौन सा नए मतदाता, उनको जोड़ना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। वो प्रत्येक घरों में जाए, ना कि एक घर में बैठकर पूरे बूथ का सर्वे कर ले, बल्कि प्रत्येक घरों में जाए और प्रत्येक घरों में जाकर वहाँ के मतदाताओं का वो परीक्षण कर ले और सर्टिफाइड भी ले ले कि प्रत्येक घरों में वो पहुँच चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी विशेष राजनीतिक दल के लोगों के वोटों को काटने का काम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ चुनाव आयोग को इसलिए हम कह रहे हैं कि SIR जो लागू किया है, ये पारदर्शी तौर पर और ईमानदारी से होनी चाहिए, ना कि किसी विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से बेमेतरा में 150 से अधिक गायों की मौत हुई, और कल बलौदा बाजार के अमेरा गांव में 150 से अधिक गायों की मौत हुई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय को राजमाता दर्जा देने की बात करती है, और दूसरी तरफ उनके लिए चारे खाने की व्यवस्थाएं नहीं कर रही है, न उनको देखरेख की व्यवस्था नहीं कर रही है, न उनको किसी प्रकार की भूख से न मरे इसके लिए कोई सुनिश्चित उपाय नहीं कर रही है। मतलब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करती है और अपनी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, जबकि हकीकत ये है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हजारों गायों की सड़क एक्सीडेंट्स और भूख से मौत हो चुकी है, और लगातार मौतें भी हो रही है। इसको रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और साथ ही पूरे प्रदेश में हमने पिछले समय भी कहा कि 5 लाख से अधिक गौवंश गायब हो चुके हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये नाकामी है, विफलता है, जो लगातार इस तरह गायों की मौत होना मतलब कहीं न कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। और इस सरकार
कि नाकामियों के वजह से इस तरह से प्रदेश में गायों की मौत हो रही है और उस मौत पे सरकार आज भी मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है।